सियाराम सभी का स्वागत समाधानम के सत्र नंबर 55 में। बहुत प्यारी एक बात गीता में भगवान ने कहा है, संशयात्मा विनश्यति। अगर किसी के अंदर कोई संशय बैठा है तो उसका विनाश बहुत जरूरी है करना, और नहीं तो संशयात्मा को ही वो संशय ही विनाश कर देता है। इसलिए संशय का समाधान होना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ समाधानम का ये सत्र चल रहा है। एक बहुत प्यारा प्रसंग मैं आज ही कुछ दिन पहले देख रहा था। आजकल में एक बहुत प्यारे संत हुए उड़िया बाबा, उनका मैं एक लेख पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा है कि 6 बातें साधक का पतन कर देती हैं। जिस साधक को साधना में स्थिर रहना है, आगे बढ़ना है, उसको इन 6 बातों से बहुत सावधान रहना चाहिए। एक, जो गुरु को मनुष्य समझता है, साधक भी है और गुरु को जो मानव का रूप मानता है कि वो तो मनुष्य के ऐसे हैं, गुरु मनुष्य के ऐसा भले होता है। गुरु मनुष्य होता नहीं, नर रूप हरि होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म होता है। तो जिस साधक का गुरु में नर भाव है, उस साधक का पतन बिल्कुल निश्चित है। गुरु में ब्रह्म भाव होना चाहिए। दूसरा है भगवान के विग्रह में पाषाण बुद्धि रखना। भगवान की मूर्ति को खाली पत्थर मानना, खाली पीतल मानना, खाली कोई धातु मानना, ये जिसकी बुद्धि है, उस साधक का भी पतन बिल्कुल निश्चित है। भगवान की मूर्ति भले पत्थर की होती है, भगवान पत्थर नहीं होते, भगवान तो भगवान होते हैं। उस मूर्ति में हमारा भाव पक्का हो जाए, तो प्रेम पक्का हो जाए, तो मूर्ति साकार हो जाती है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो पत्थर भी साकार हो जाता है। सीता जी का भाव ही तो था कि पत्थर की मूर्ति बोल पड़ी थी। रामकृष्ण परमहंस का भाव ही तो था कि मूर्ति साकार हो जाती थी उनके लिए। तो भगवान के विग्रह में पाषाण बुद्धि रखना, ये साधक के पतन का एक कारण है। दूसरा और तीसरा कारण जो उड़िया बाबा जी बताते हैं कि मंत्र को केवल शब्द समझना। भगवान के मंत्रों को, गुरु से प्राप्त मंत्रों को जो केवल कुछ अक्षर मानता है, कुछ शब्द मानता है, उस साधक का पतन हो जाता है। गुरु के मुख से निकले हुए शब्द शब्द नहीं होते, शब्द ब्रह्म होते हैं। वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप होते हैं। वो वांगमयी मूर्ति होती है भगवान की। इसलिए मंत्र को खाली कुछ शब्द मानना, अक्षर मानना, इस साधक के पतन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। चौथा कारण जो उड़िया बाबा जी कहते हैं, चरणोदक को सामान्य जल समझना। किसी महापुरुष के चरण पखारे जाएं, भगवान का स्नान कराया जाए, और उनसे जो जल निकलता है उसको केवल जल मानना सामान्य सा, ये साधक के पतन का कारण है। शास्त्रों में लिखा है, कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं चरणोदक का पान करने से, कई जन्मों के पाप। तो भगवान का चरणों का धोवन साक्षात गंगा जी का स्वरूप होता है, उसको सामान्य जल नहीं मानना चाहिए। पांचवा कारण बाबा कहते हैं, महाप्रसाद को केवल अन्न समझना। भंडारे के भोजन को, मंदिर के प्रसाद को, अथवा भोजन को भी खाली अन्न समझना, ये ठीक नहीं है। वो अन्नम ब्रह्मेति, शास्त्र कहता है अन्न साक्षात ब्रह्म होता है। उसके एक बार हम मंदिर के भगवानों के बिना जी सकते हैं, लेकिन थाली के भगवान के बिना हम एक सप्ताह जी नहीं पाएंगे। साक्षात ब्रह्म है, उसको केवल अन्न समझना एक प्रकार का आध्यात्मिक अपराध है और साधना में पतन का कारण है। अन्न महाप्रसाद होता है, भगवान का रूप होता है। छठा जो कारण बताए हैं पतन का, वो है साधु की जाति पर दृष्टि रखना। साधु जो हो गया है, उसकी जाति से क्या मतलब? फिर साधु हो गया तो उसकी जाति साधु हो गई, लेकिन जो साधुओं की भी जाति निहारता रहता है कि ये तो बाबा तो है, लेकिन ये फलाना जाति का है, फलाना जाति का है, नहीं। साधु हो गया तो उसकी जाति बस साधु की केवल है। साधु की जाति देखना, उसका ज्ञान, उसका प्रेम न देखना, ये साधक के पतन का छठा अंतिम कारण है। उड़िया बाबा जी के शब्दों के अनुसार जो साधक इन 6 बातों से नहीं बचता है, उसका पतन निश्चित होता है। एक प्रश्न मैंने आज देखा है, राजू वैष्णव भैया का प्रश्न एक है कि कामदेव के 5 बाणों का जिक्र आता है, छाणे विषम विषिकोर लागे। वो 5 बाण कौन कौन से हैं? तो महापुरुषों ने बताया है कि कामदेव के 5 बाण जो हैं वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और ये भी बात संतों ने कही कि इसमें एक बाण ही पर्याप्त होता है 6 अच्छों को धाराशाही करने के लिए। लेकिन कामदेव ने शंकर जी पर रुष्ट होकर के 5 के 5 बाणों का प्रयोग कर दिया था, तो शंकर जी की समाधि खुल गई थी।
तो इन पांचों चीज़ों से सावधान रहें हम। यही कामदेव के 5 बाण हैं। एक बाण ही पर्याप्त है अच्छे अच्छों को निपटाने के लिए। तो ये समाधान की यात्रा आगे चलती रहेगी। आप सभी से एक बार पुनः प्रार्थना है कि अपने जिज्ञासा भरे प्रश्नों को भेजें, अपने संशयों को डालें इसमें, तो उनका समाधान करके हमको भी हर्ष की अनुभूति होगी। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम।